we are talking about slingshots for building successful relationship with your downline sales team. So सबसे पहले तो आप खुद एक स्पॉन्सर हैं क्योंकि आप अपने नीचे एक डाउनलाइन की टीम क्रिएट करते हैं. इस बातचीत पे बहुत एम्फसाइज करिएगा आप सब लोग कि डाउनलाइन सेल्स टीम, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड सेल्स टीम, बिकॉज आपके नीचे जितने भी आपके लोग हैं टीम के अंदर हैं, नेटवर्कर्स बोल लीजिए उनको या लोग बोल लीजिए, कुछ भी बोले, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर सेल्स टीम. तो उस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा और इसीलिए मैंने ये यहाँ पर यूज किया है. सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे कि आप लोग हमारे से हर बुधवार और संडे को ज्वाइन कर रहे हैं तो और ज्यादा लोगों को इनवाइट करके ज्वाइन करें जिससे कि हम लोग और बातचीत कर पाए और आपके जो सवाल जवाब, जितने ज्यादा सवाल जवाब आएंगे उसी के बेसिस पे हम न्यू सीरीज आपके साथ में लेकर आएंगे. सो अभी तो ये सीरीज हमारी आपके साथ चलेंगी पूरा जुलाई के एंड तक, और उसके बाद जो नई सीरीज हम लाना चाहते हैं वो हम उस आधार पे लाना चाहते हैं जो आप हमें Q&A भेजते हैं या जो आपको क्वेश्चंस हमारे से हमारी बातचीत होती है. तो उसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे आज बात करते हैं कि क्या क्या बात करेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बहुत ब्रीफ चर्चा करेंगे. कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमेशा बोलती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में कम्युनिकेशन प्रोसेस इज वॉकिंग टॉकिंग, तो उसके बारे में फिर से एक बारी बातचीत करेंगे. एंड जो एक डायरेक्ट सेलिंग है, इट्स एन अरीना फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि इट्स जस्ट लाइक अ प्लेग्राउंड जहां पे कोई भी जना अपना एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस समझदारी सीख सकता है बिना पैसे खर्च करे, बिकॉज आपको कंपनी से बहुत सपोर्ट मिलती है. रिलेशनशिप बिटवीन अपलाइन मेंटर एंड डाउनलाइन सेल्स टीम मेंबर, पिलर्स ऑफ अपलाइन एंड डाउनलाइन रिलेशनशिप, characteristics of an admirable upline and downline team, the entire network. तो इन जो 6-7 टॉपिक्स पे हमारी चर्चा रहेगी आपसे. तो चलते हैं हमारे पहली स्लाइड पे जिसमें हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग. हम जब भी आप जाते हैं सेल्स कॉल पे तो जरूर इस तरह का जरूर एक्सप्लेन करें. हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये स्लाइड्स हम आपके थ्रू आपके पास पहुंचा दें कि आप इन सब चीजों को अपने कस्टमर्स के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ, आपके और लोग जो आपके साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ इनको जरूर शेयर करें. बिकॉज जब हम देखते हैं और सुनते हैं तो डेफिनेटली ज्यादा फर्क पड़ता है. अगर आप देखें लेफ्ट साइड में, हम सबको मालूम है मैन्युफैक्चरर है, CNF एजेंट है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेल शॉप, एडवर्टाइजिंग एंड फिर कंज्यूमर. और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से सीधा डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से सीधा कंज्यूमर के ऊपर. बीच में आप खुद एज अ डायरेक्ट सेलर आप कंज्यूमर भी हैं और डायरेक्ट सेलर भी हैं. सो डेफिनेटली बड़ा एकदम क्योंकि हम सब लोग एम्फसाइज करते हैं कि आपको अपना प्रोडक्ट जरूर यूज करना चाहिए. जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तब आप कस्टमर हो जाते हैं, और जब आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं तब आप जो है प्रोडक्ट के सेल्स एजेंट हो जाते हैं, सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, डायरेक्ट सेलर हो जाते हैं, जो भी स्पेसिफिकली आपको नाम दिया जाता है विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ आज की. तो डायरेक्ट सेलिंग इज सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ नॉन रिटेल सेटिंग. फॉर एग्जाम्पल एट होम, ये ऐड किया है मैंने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अदर वेन्यूज दैट आर नॉट अ स्टोर. सो यानी कि जो भी जना Amazon से या फ्लिपकार्ट से या ई कॉमर्स की किसी वेबसाइट से एल्टोस का प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो गलत प्रोडक्ट खरीद रहा है. उस प्रोडक्ट के ऊपर ना कोई गारंटी है, ना कोई वारंटी है, ना कोई ऑथेंटिसिटी है, तो वो गलत है और वो वहां पे नहीं खरीदना चाहिए. और आपको हमेशा जो आपका सेल्स प्रोडक्ट है एल्टोस का, आपको सेल्स एल्टोस के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्हीं से ही लेना चाहिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डायरेक्ट सेलिंग कन्वर्ज कर रहा है, आपस में मिल रहा है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टिमुलेंस मिल रहा है डायरेक्ट सेलिंग को. सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जहां पे हम बात करेंगे टू वे कम्युनिकेशन. दैट इज व्हाई ऑलवेज से वॉकिंग टॉकिंग होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस इन डायरेक्ट सेलिंग. सो डायरेक्ट सेलर्स को हमेशा अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल किया है कि हम अपने आप को किसी स्ट्रेंजर को कैसे इंट्रोड्यूस करें. तो जैसे आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप अपने लिए 3-4 वैरायटीज का टॉपिक्स लिख लीजिए कि मैं कैसे आपको इंट्रोड्यूस करूंगा. तो इंट्रोड्यूस करने के लिए यू कैन से दैट हाउ आर यू डूइंग टुडे, आई मेट यू. इवन अगर आप नहीं भी मिले हुए तो भी ये हम हमेशा बहुत बार यूज करते हैं, नो एक्चुअली आई मेट यू लास्ट मंथ और आई मेट यू अबाउट 2 years बैक. तो
क्या होगा, मे बी आई एम रॉन्ग, मान लीजिए कि उन्होंने बोला नहीं 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 आपने गलत बोला है, मैं आपसे नहीं मिला हूं, ओके मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा. द होल आइडिया इज दैट you start conversing, you start talking, and that is how to open dialogues with a stranger. Instead of incurring a massive media and advertising and sales promotion cost, the savings are passed to the direct sellers in consumers. So क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत ही कम एडवर्टाइजिंग होती है, तो वो जो कॉस्ट बचता है वो डायरेक्ट सेलर्स और कंज्यूमर्स के अंदर बांट दिया जाता है. डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन टू कंज्यूमर्स एट होलसेल प्राइसेस. यानी कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहते हैं लेकिन अपना नेटवर्क बढ़ाना नहीं चाहते. तो वैसे भी हो सकता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बने और आपके नीचे ज्यादा लोग नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं, बट दैट इज हाउ यू वांट टू से. तो दैट इज अ चॉइस व्हिच एवरी इंडिविजुअल हैज. डायरेक्ट सेलिंग एंड एरिना ऑफ बडिंग एंटरप्रेन्योर्स. जैसे मैंने बोला कि इट्स अ प्लेग्राउंड टू लर्न, एबिलिटी टू लिसन, एम्पैथी बिकॉज आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस बिकॉज आपको बहुत ट्रेनिंग मिलती है, आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनसे आप सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं. नेटवर्किंग एबिलिटी यानी कि बातचीत करने की आदत होती है. एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है बिकॉज मैंने लास्ट वाली अपनी चर्चा में आपको बोला था रिपीट रिपीट रिपीट, यानी कि जो चीज आप रोज रोज करते हैं उससे ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है. और ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था स्पेसिफिकली कि आपको कम्युनिकेट कैसे करना है. तो आप जब आप ब्रश कर रहे होते हैं, ब्रश करने के टाइम पर आप रोज अपने आप से बात करेंगे अपने बारे में कि मैं कौन हूं, उसके बारे में 1 मिनट तक बात करेंगे शीशे के सामने खड़े होकर. every day you do continues doing it and after 7 days you see a change in yourself. ये मैंने पिछले जो हमारी चर्चा हुई है उसमें भी ये बात बोली है और ये बहुत एम्फसाइज करके मैं बोल रही हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कॉन्फिडेंस आता ही आता है और एक एंथुजियाज्म आता है. जब आप ये सब चीजें करते हैं एक बहुत सारा एंथुजियाज्म आपको मिलता है बिकॉज ऑफ द सपोर्ट, बिकॉज ऑफ द इवेंट्स विच डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज डज. एंड अल्ट्रॉस तो बहुत ज्यादा इवेंट्स करती है, बहुत प्रमोट करती है. एंड मल्टीटास्किंग थिंग, बिकॉज जब आप डायरेक्ट सेलिंग में घुसते हैं और डायरेक्ट सेलिंग को अडॉप्ट करते हैं एज योर करियर ऑप्शन, तो आप अकाउंट्स भी संभाल रहे हैं, आप सेल्स भी संभाल रहे हैं, आप कस्टमर सर्विस भी संभाल रहे हैं, आप जो है बहुत एक ही जना जो है 4-5 फंक्शंस कर रहा है. तो आपको इतनी ज्यादा ट्रेनिंग ऑन द ग्राउंड मिल जाती है जो आप किसी एमबीए स्कूल में नहीं पा सकते हैं. ये तो मैं आपको गारंटी बोलती हूँ. वॉट एवर वी लर्न ऑन द ग्राउंड इन द सेल्स फील्ड वी कैन नॉट लर्न इन एन एमबीए. इसीलिए ये अब जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने और जो रिसर्च है ये कंप्लीटली बोल दिया है कि आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल द स्टूडेंट्स शुड वर्क फॉर 1 or 2 years और उसके बाद ही उनको अपनी फर्दर स्टडी करनी चाहिए, खास करके एमबीए, जिससे कि दे गेट ग्राउंड रियलिटी. इनफैक्ट मैं आप सब लोगों से ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि कनाडा और यूएस के अंदर तो क्या होता है कि आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन आप डायरेक्टली पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही नहीं सकते हैं जब तक कि आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस ना हो. Of course, there may be some schools and colleges which may take, but that is a very lower percentage. So काम करना फील्ड पे एक बहुत बड़ा जो है एक नेसेसरी स्टेप है आगे बढ़ने के लिए. तो वेदर आप डायरेक्ट सेलिंग में लॉन्ग टाइम के रहें या शॉर्ट टाइम के लिए रहें, पर डायरेक्ट सेलिंग जरूर ज्वाइन करें और अपने बच्चों को भी जरूर इसके साथ ज्वाइन करवाएं बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिलता है. रिलेशनशिप बिटवीन अपलाइन स्पॉन्सर्स एंड डाउनलाइन सेल्स टीम. सो जिस तरह से ये ग्राफ आप देख रहे हैं ना, जितना आप पकड़ पकड़ के अपने स्पॉन्सर के साथ रहेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे. और जैसे ही ये सारे संगठित होकर आगे बढ़ते हैं, अपलाइन स्पॉन्सर जो है वो स्पॉन्सर ना रहकर वो अपलाइन मेंटर बन जाता है. अगर आप देखें मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है अपलाइन मेंटर. सो द होल पॉइंट ऑफ माय डिस्कशन टुडे इज दैट अपलाइन स्पॉन्सर आप होते हैं. अब अपलाइन स्पॉन्सर से आपकी जर्नी अपलाइन मेंटर तक क्या होगी, क्या चीजें करनी चाहिए, उस बारे में हमने अभी तक बातचीत करी है. और डाउनलाइन सेल्स टीम किस तरह से बातचीत करे. तो ये दोनों अपलाइन मेंटर और डाउनलाइन सेल्स टीम्स ये इकट्ठे कोऑपरेटिवली काम करते हैं, कॉमन रिक्रूटमेंट मीटिंग्स करते हैं, सेल्स ट्रेनिंग सेशंस करते हैं. और जब ये मिलते जुलते रहते हैं, चाहे आप जूम पे मिले, गूगल मीट पे मिले या फेस टू फेस मिले या कंपनी के इवेंट्स पे मिले, whenever you meet you create a camaraderie and we like to do
वर्क एंड बिजनेस विद लाइक माइंडेड पीपल, जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। सो वो एक नेचुरल फैक्ट है। तो जितना ज्यादा आप बातचीत करेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिमाग से भी ज्यादा उसके दिल तक पहुंचना है, और जब आप दिल तक पहुंचते हैं तो दिमाग अपने आप आपका साथ देता है, बिकॉज मेंटल एंड इमोशनल वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इनफैक्ट एक और भी मैं आपको बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ। कभी आपने देखा है कि हंसते हंसते रोना आ जाता है? दैट इज बिकॉज हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें वो हंसने का और रोने का जो स्टिमुलेंट है वो आसपास ही है, तो पता नहीं चलता। इसीलिए हमारे हिंदी में बहुत बारी बोला गया है, नहीं नहीं ये तो खुशी के आंसू थे। तो ये खुशी के आंसू ना उसी वजह से होते हैं। तो बहुत ज्यादा लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर अपनी जो आपकी डाउनलाइन सेल्स टीम है, किसी भी हालत में ऐसा ना होने दीजिए कि आप उनसे ना मिले। वंस अ वीक किसी ना किसी फॉर्म में आपको जरूर उनसे मिलना है, चाहे फोन पे बात करके मिले, चाहे आप जूम नेटवर्क से मिले या फेस टाइम से मिले, कैसे भी मिले, बट जरूर आपको वंस अ वीक डेफिनेटली अपनी डाउनलाइन सेल्स टीम को मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अपलाइन मेंटर अगर आपको बनना है, अगर आपको सिर्फ स्पॉन्सर ही रहना है, तो फिर उसी दायरे में रहना है, तो फिर आपकी सक्सेस जो मापदंड है आपकी खुद की सक्सेस का, वो थोड़ा स्लो होगा। सक्सेस तो आती ही है सबको, ये तो मेरा एकदम जो है ना बहुत पक्का विश्वास है। So direct sellers foster a combination of friendship and instrumentally in developing networks. So ये आपको बहुत जरूरी है कि आपको करना ही करना है। Relationship between upline down sponsor and downline sales team is just like a mentor and mentee. जैसे कि जब हम स्कूल में होते थे तो हमारे को कोई ना कोई सीनियर मिल जाता था गाइड करने के लिए, या हम उससे एडवाइस लेने चले जाते थे, कभी भी फोन कर लिया। उसी तरह से अपलाइन स्पॉन्सर के साथ आप जितना सवाल करेंगे, जितनी बार मिलेंगे, जितना बारी आप क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे जेनेरिक क्वेश्चंस की बजाय, तो आपकी रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और आपका जो सेल्स का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग सेल्स एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस, वो भी बढ़ेगा। सो और ये जो बहुत मतलब, जब तक हमारा डाउनलाइन सेल्स टीम नहीं है विदाउट एन अपलाइन मेंटर, यानी कि डाउनलाइन सेल्स टीम नेटवर्क बन ही नहीं सकता जब तक कि कोई अपलाइन मेंटर ना हो, और अपलाइन मेंटर नहीं हो सकता जब तक कि वो नीचे डाउनलाइन सेल्स टीम ना बनाए। मान लीजिए कि मैंने आज कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करी है, और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ वहां पे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर रहूंगी, कोई भी मैं नीचे नेटवर्क नहीं क्रिएट करूंगी, तो देन आई कैनॉट बी अ मेंटर, and then I am not an upline sponsor. I am just an individual who's taking benefit of buying products at a distributor price. That's all. तो आपको ये देखना है कि किस तरह से आप अपनी रिलेशनशिप को आगे ले जा सकें, बातचीत कर सकें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो जितने भी लोग डाउनलाइन में है या आपका डाउनलाइन नेटवर्क है, जितने भी आपकी जो भी अपलाइन है, सिर्फ की सिर्फ आपका जो अपलाइन स्पॉन्सर मेंटर, ये सिर्फ इसकी जिम्मेवारी नहीं है कि आपकी सक्सेस कितनी हो, आपकी खुद भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितना सपोर्ट आपको मेंटर से मिलता है, अपलाइन मेंटर से मिलता है। अपलाइन मेंटर इज देयर टू होल्ड योर हैंड, टू गाइड यू, टू हैंड होल्ड योर हैंड फॉर मैक्सिमम अ ईयर। उसके बाद आपको खुद से ही चलना है, खुद से ही सीखना है, और क्योंकि जब तक हमसे रिजेक्शन नहीं होगा, गलती नहीं होगी, हमें बेचना नहीं आएगा, और हमें तो फील्ड में रहना है, हमें अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। बिकॉज अगर एक जने की सेल्स आगे बढ़ती है ना, तो आप मान नहीं सकते हैं कि कितने सारे लोगों को फायदा होता है। पूरा का पूरा बैकएंड, लॉजिस्टिक्स टीम्स, मैन्युफैक्चरिंग टीम्स, रॉ मटेरियल, एंड ये सारा का सारा अगर कैलकुलेट करें, प्लस 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 विल स्ट्रेट गो टू द जीडीपी ऑफ इंडिया। सो अगर आपने 100 रुपीज का प्रोडक्ट बेचा है और उस पर आपको पीवी वैल्यू, जो भी आपको 10 पीवी वैल्यू मिली है या 20 पीवी वैल्यू मिली है, तो आप ये मानिए कि दैट इज नॉट अ 100 रुपीज प्रोडक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन विच योर एफर्ट हैज मेड टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और जब आप इस तरह से बातचीत करेंगे और इतनी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे कि एक 100 रुपए की सेल से कितने सारे लोगों को बेनिफिट है, तो जरूर आपके साथ और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। सो सक्सेसफुल अपलाइन मेंटर इसी तरह से बनना है, जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ,
कि who are able to help succeed their downline. और ऐसे काफी बारी देखा गया है कि जो डाउनलाइन सेल्स टीम में लोग हैं वो कई बारी अपने अपलाइन स्पॉन्सर से आगे निकल जाते हैं, और जब वो आगे निकल जाते हैं तो दे क्रिएट देयर सेपरेट बिजनेस, व्हिच इज आल्सो वेरी गुड, बिकॉज द होल आइडिया इज टू ग्रो द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, to sell for each other, to support each other. So if you want to be an active downline, be an active upline mentor also. Because जितने लोग आपके डाउनलाइन में आएंगे, आपके डाउनलाइन सेल्स नेटवर्क में आएंगे, उतना ही बिजनेस आगे बढ़ेगा. तो इसी के साथ हम नेक्स्ट में चलते हैं. आई होप आप सब लोगों को क्लियर रहा होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन इज जस्ट लाइक अ मेंटर एंड मेंटी. Pillars of upline and downline relationship: trust, honesty, openness, truth, accountability, transparency. जितना आप सच्ची बातें करेंगे और सच्चे तरीके से बेचेंगे, उतना आपको सक्सेस मिलेगी. Who is an upline mentor? आप सब लोग को ऑलरेडी मालूम है कि जो आपको इंट्रोड्यूस करता है. मैंने यहाँ पे अपलाइन मेंटर इसलिए बोला है और यहाँ पे मैंने स्पॉन्सर वर्ड नहीं यूज किया है, प्राइमरली जिससे कि आप सब लोग ये समझें कि आपको एक अपलाइन स्पॉन्सर से या अपलाइन इंट्रोड्यूसर से की बजाय आपको अपलाइन मेंटर बनना. So upline mentor is a very very important aspect of the entire direct selling system. उसका काम, जैसे मैंने आपको बोला, कि इंस्पिरेशन देना है, साथ देना है, साथ जुड़ के काम करना है. कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि बहुत सारे जो बहुत ही एक्टिव मेंटर्स हैं वो अपना भी जो जैसे बिजनेस आता है और उनको लगता है कि कोई नीचे उनके काम कर रहा है, जिसका अगर वो बिजनेस उनके नाम की बजाय उनके डाउनलाइन के नाम पे बुक हो तो उनका कोई टारगेट अचीव हो जाएगा या उनका कोई इवेंट उनको अटेंड करने को मिल जाएगा. तो ऐसे भी करते हैं. तो आप खुद देखिए कि आपकी रिलेशनशिप में आप क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपने साथियों के लिए. Characteristics of an admirable upline mentor: positive minded, self awareness, flexible. बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके साथ इतने सारे लोग हैं और सब आपको चाहते हैं, तो आप किसी के साथ पार्शियल नहीं हो सकते और आपको हर एक को उसी के नजरिए से देखना है. And everybody is different, everybody is unique in their own individuality. तो उनकी individuality को समझते हुए किस तरह से आप उनको मोटिवेट करें, ये एक अपलाइन मेंटर का बहुत ही नेसेसरी काम होता है. साथ ही साथ गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है. ऑफ कोर्स गुड कम्युनिकेशन, जब आप इतना बातचीत कर लेते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाती है. कमिटेड हम सब लोग हैं तभी हम यहाँ पहुंच पाए हैं. अगर हम लोग कमिटेड नहीं होते तो ना आप मुझे सुन रहे होते और ना आप लोग जहां पर अपने एल्टोस के बिजनेस में पहुंचे वहां तक पहुंचे होते. तो डेफिनेटली कमिटमेंट कम्स विद प्रैक्टिस एंड विद डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. डिसिसिवनेस, डिसीजन लेना, एक बहुत ही क्रिटिकल जो है एक क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है अपलाइन मेंटर के लिए. डिसीजन मेकिंग, इट्स अ वेरी necessary skill which we all must develop. कि डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए कि वो डिसीजन कल को गलत हो गया, स्टैंड बाय योर डिसीजन. गलत डिसीजंस लेंगे तभी तो सही लेने की आदत होगी, नहीं तो हम डिसीजंस ही नहीं लेंगे और फिर हम मेंटर ना बन के सिर्फ स्पॉन्सर रह जाएंगे. सो इनिशिएटिव, जिम्मेवारी जरूर लेनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली बिकॉज आप सब लोग इतना मिलजुल कर काम करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत जरूरी है. बिकॉज एज वुमेन काफी बारी घर में काफी सारी चीजें होती है जिस वजह से सेल नहीं हो पाती है या बातचीत नहीं हो पाती है, या आज 20 कॉल करनी थी सिर्फ 10 कॉल हुई. तो जैसे ही आप अपने डाउनलाइन में समझते हैं सब लोगों को, तो आपको वो समझना बहुत जरूरी है. गुड इन्फ्लुएंसर आप कैसे बन सकते हैं? आप तभी बन सकते हैं थ्रू योर एक्शंस. आप खुद किस तरह से सेल्स कर रहे हैं, आप खुद किस तरह से नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपकी जेनरॉसिटी, ये सारी की सारी चीजें कंबाइन कर एक एडमिरेबल अपलाइन मेंटर बनाती है. और इसमें से 3-4 चीजें हैं जो आपको होनी ही होनी चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी, गुड लिसनर, डिसीजन मेकिंग. इन तीनों चीजों को बांध के रखिए, अपने आप मोटिवेटेड खुद भी रहेंगे और औरों को भी कर पाएंगे. ये तीनों चीजें बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. Who is a downline network? A downline networker is a person who is a part of your sales team.
उसको रिक्रूट किया है आपने अपने सेल्स टीम नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए. एंड व्हाट डज ही डू? ही मेक्स हिज ओन डाउनलाइन एंड सेल्स योर प्रोडक्ट्स एंड सेल्स द प्रोडक्ट्स ऑफ Altos. इस तरह से बिजनेस की वॉल्यूम बढ़ती है और वो दोनों जो पूरा का पूरा नेटवर्क एक क्रिएट करता है जिससे कि हर एक जना इंडिपेंडेंटली अपना एक सेल्स नेटवर्क बना लेता है. और इसी वजह से इन पॉपुलर डायरेक्ट सेलिंग कल्चर डाउनलाइन इज द लाइफलाइन इन द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस. सो ये देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप इसके साथ जुड़ के बातचीत कर पाए. Characteristics of admirable downline networker: positive attitude, dedicated, trustworthy, risk लेना, positive criticism, self-motivated, loyal, hardworking, always excited and generous. काफी सारी चीजें कॉमन है जो अपलाइन में भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो है आप रिस्क टेकर. लेकिन रिस्क टेकर का ये मतलब नहीं है कि आप अपने सेविंग्स को जाके आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते. नहीं, आपको प्रोडक्ट तभी खरीदना है जब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर है उसी वॉल्यूम का, तभी आपको प्रोडक्ट्स खरीदने हैं. और डेफिनेटली जब आप में ये क्वालिटीज आप डेवलप करेंगे, काफी सारी क्वालिटीज नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान में होती हैं, और जब हमारे को Altos जैसी कंपनी से ट्रेनिंग मिलती है वो रिफ्रेश होकर हमारा डिफॉल्ट बटन बन जाती है. तो याद रखिएगा इस बात को, क्वालिटीज हर एक, आप जितने भी लोग मेरे से आज जुड़े हुए हैं उन सब में ये मोर और लेस क्वालिटीज हैं. आपको Altos क्या हेल्प करता है? आपको Altos ये हेल्प करता है ट्रेनिंग देकर इन सारी की सारी जो खूबियां मैंने बताई हैं उसको रिफ्रेश करने में, और रिफ्रेश करने से वो आपका डिफॉल्ट बटन बन जाता है जैसे कि हमारे कंप्यूटर में होता है. तो उस तरह से जब ये आपका डिफॉल्ट बटन हो जाता है तो सक्सेस आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपके पास चल कर आएगी. इसी के साथ आज की हमारी चर्चा यहीं पे समाप्त होती है, और नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि किस तरह से एंटरप्रेन्योर करियर को और हम आगे लेके जा सकते हैं. आप ही के करियर को कोशिश करेंगे कि एक दो सवाल जो है उन पे भी हम बातचीत कर पाए. और इसी के साथ मैं देखती हूँ कि आज क्या सवाल आए हैं और फिर डेफिनेटली आपसे बताती हूँ. हमारे पास बस एक ही क्वेश्चन आज आया है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए. तो उसके बारे में यही है कि आगे बढ़ने के लिए आपको खुद की जिम्मेवारी है. कितना, अगेन आई रिपीट, 4 hours फॉर अंडरस्टैंडिंग योर प्रोडक्ट, 4 hours फॉर टॉकिंग विद योर कस्टमर और योर डाउनलाइन, ये आपको देने ही देने हैं. यानी कि दिन के 8 घंटे अगर आप हर रोज देते हैं, हफ्ते में कम से कम 5 दिन, तो आपकी सक्सेस निश्चित है. बिकॉज इन 4 hours यू विल बी कनेक्टिंग टू सो मेनी पीपल. जब आप उनसे कनेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो डेफिनेटली कोई ना सेल तो होती ही होती है. और जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमेशा आप अपने 3 या 4 प्रोडक्ट्स ले लीजिए और उसके ऊपर इतना फोकस करिए कि वो प्रोडक्ट तो आपका एवरी डे सेल होना चाहिए, उसका ऑर्डर हर रोज आना चाहिए. उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं, जैसे कि आपकी तुलसी है और एक और आपका प्रोडक्ट है जिसके अंदर केसर डला हुआ है, केसर और मिल्क है, तो उसका सैशे है कुछ आपका. तो इन सब प्रोडक्ट्स पे बहुत फोकस करिए. और जो ट्रेंड देखा गया है वो यही है कि आजकल सभी के सभी अपनी तंदुरुस्ती, अपनी हेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं. तो तंदुरुस्त रहिए, मास्क पहने रहिए और मेरा इंतजार करिए संडे के दिन. बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया.